णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोहे सविसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। छेड़ाला जी का पहला छंद मंगलाचरण रूप में और बोलते हैं। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। तीनों लोकों में सारभूत वस्तु यदि कोई है तो वह है वीतराग विज्ञानता। तीनों लोकों में सारभूत है और तीनों लोकों में यदि कोई असारभूत वस्तु है तो वह है तीन भुवन में असार राग द्वेष अज्ञानता। असार तो है राग द्वेष और अज्ञानता और तीनों लोकों में यदि कोई सार है तो वह है वीतराग विज्ञानता। ऐसे वीतराग विज्ञानता के हम सभी उपासक हैं। क्यों? क्योंकि वह शिव स्वरूप शिवकार शिव स्वरूप है और शिवकार है, मंगल स्वरूप है और मंगल मोक्ष को देने वाला है। ऐसा वह वीतराग विज्ञान जिसको मैं नमहु त्रियोग संहारिके, जिसे मैं मन वचन काय को संहार कर नमहु माने नमस्कार करता। आज हमें चर्चा करना है अपना जो जैन दर्शन मान्य त्रिलोक है, तीन लोक है, चूंकि उसके अंदर हमें मध्य लोक की बात करना है, तथापि थोड़ी सी चर्चा सामान्यतः शुरुआत करते हैं लोक से, फिर अपन आएंगे अपन मध्य लोक की ओर। क्योंकि यह संपूर्ण विश्व लोकाकाश और अलोकाकाश स्वरूप है और उस संपूर्ण आकाश के अंदर टिमटिमाता तारा जैसा बीचों बीच अनंत आकाश के मध्य एक लोक है जिसको लोकाकाश कहते हैं। ऐसा वह लोकाकाश, और उस लोकाकाश को, उस लोक को ही तीन भागों में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक ऐसा कहें, अथवा अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, ऐसा वह तीन लोक है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का यह विषय है, अन्य किसी के ज्ञान का विषय बनना कठिन है। चूंकि अवधि ज्ञानी, मनापर्य ज्ञानी अथवा श्रुत ज्ञानी भी अपेक्षावश जानते हैं, मुख्यता दी जाती है सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान को। ऐसा यह तीन लोक, बहुत सुंदर इसकी चर्चा है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय है, तीन लोक है। वास्तव में इसको हम तीन लोक ही कहते हैं, त्रिलोक व्यवस्था है। हमारे आचार्यों ने, यति भ्रसवाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम दिया तिलोय पण्णति। तिलोय पण्णति, उसको तीन लोक का वर्णन करने वाली है, तिलोय पण्णति नाम दिया। हमारे आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने इसे ही सार रूप में लिखा तो उसका नाम रखा त्रिलोक सार, त्रिलोक सार। हमारे आचार्य तिलोय पण्णति कहते हैं, त्रिलोक सार कहते हैं। किसी ने लोक विभाग भी लिख दिया, लोक विभाग नाम से भी चलता है।
लेकिन एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि लोग इसको जैन भूगोल कहते हैं। ये वाली बात समझ में नहीं आई। जैन भूगोल कहते हैं, क्यों भाई? ये जैन भूगोल है क्या अपना? इसको हम जैन भूगोल कहेंगे क्या? लोग कहने वाले कहते हैं ये जैन भूगोल का विषय है, जैन भूगोल है। इसी पर मैं थोड़ी सी कुछ पहले ऐसी कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो उनके आधार से अपन बात करेंगे और फिर अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे। सुनना जरा। कोई इसे दुनिया कहता है, कोई ब्रह्मांड कहता है। ये कोई काव्य सम्मेलन नहीं है, और ना आप सोचें कि कोई काव्य पाठ करने आ गए हैं पंडित जी। इनको लगा कि शायद आज तो कवि सम्मेलन है, तो बड़े जोश और उत्साह में कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं और कहाँ कहाँ की लय लेके आ बैठे हैं। मेरा कोई उद्देश्य ना काव्य सम्मेलन, कवि उसका सम्मेलन का उद्देश्य है, और ना यहाँ कोई वो दूसरा रंगमंच को एकदम आनंदित करने का ही मूल ध्येय नहीं है। मूल विषय पर आना है। अब वो जो लय जैसी बन गई सो बन गई, अब वो जो दिमाग में जिस समय आ जाती है सो आ जाती है। तो बात करते हैं, सुनना। हमें तो बात ये करना है कि लोग इसको जैन भूगोल कहते हैं। मुझे उस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाया है हमने। कोई इसे दुनिया कहता है, कोई ब्रह्मांड कहता है, किसी की दृष्टि में सृष्टि कोई भूगोल कहता है। क्या क्या नाम दिए? कोई दुनिया कहता है, कोई ब्रह्मांड कहता है, किसी की दृष्टि में सृष्टि, कोई इसको सृष्टि कहता है, तो कोई भूगोल कहता है। भूगोल नाम भी देता है। किसी के मत में जगत है यह, किसी ने कह दिया संसार। किसी ने कह दिया इसे जगत कहो, किसी ने संसार कह दिया। सबने अपने अपने शब्दों को देने का प्रयास किया है, लेकिन अंतिम लाइन क्या कही? पहले इसके ऊपर की लाइन, किसी के मत में जगत है यह, किसी ने कह दिया संसार। मगर एक जैन से पूछो, इसे वह लोक कहता है। मगर एक जैन से पूछो, इसे वह लोक कहता है। माने जैन दर्शन में आचार्यों ने इसको लोक संज्ञा दी है। हम क्यों इसको भूगोल 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 कर देते हैं? अरे काय का भूगोल है? एक वर्तमान के वैज्ञानिकों ने इसको गोल बना दिया है। हमारा ये भूगोल ऐसा गोल नहीं है। चूंकि गोल है, गोल तो है, लेकिन जैसा इनकी अपेक्षा से गोल है वैसा गोल हमारी अपेक्षा से नहीं है, इसलिए हम इसको भूगोल नहीं कहेंगे। और वास्तव में देखा जाए तो यह संपूर्ण विश्व, ये वास्तव में जो 3 लोक है, ये भी गोल नहीं है। वो तो मध्य लोक की जो रचना है वो किस तरह गोल है उसकी चर्चा कही। और देखा जाए तो वो भी वास्तविक गोल कहाँ है? वो पूरा यदि उसका स्क्वायर नापेंगे एक राजू वाला, तो वो तो चौकोर में बन जाता है। तो उसको अपन गोल कैसे कहें? इसलिए जो भूगोल शब्द जो कहा जाता है, तो कहने को अपन कह देते हैं उपचार से और समझने समझाने के लिए, लेकिन गहराई में यदि जानने का प्रयास करते हैं तो ये भूगोल बात पचती नहीं है, जमती नहीं है कहने वाले। लेकिन यदि इनमें अंतर देखा जाए तो बहुत अंतर स्पष्ट झलकते हैं, सामने दिखाई देते हैं। जैसे यदि, वैसे तो हमने यहाँ पर लगभग 10 अंतर निकाले हैं भूगोल में और लोक में, लेकिन अभी 2-3 हिंट ही करते हैं, उससे ख्याल में आएगा कि अपना जो लोक है वह भूगोल नहीं है। जैसे वैज्ञानिक मत मान्य पृथ्वी गोल है, उसमें भी पूर्णता गोल नहीं, ध्रुवों पर चपटी है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन के द्वारा जो मान्य अपना लोक है वह कैसा है? पुरुषाकार है। कैसा कहा उसको? पुरुषाकार। 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान। 14 राजू ऊंचा और लोक के पुरुष संठान। लोक के जो लोक है वह पुरुष के आकार के समान है। और आकार भी कैसा लिया? कैसा लिया? 1.5 मूरत अपना
पांव को पसारी नराकार, ऐसा दयानंद राय जी ने चर्चा शतक में कहा है। यह जो अपना 3 लोक है, यह 3 लोक कैसा है? पांव को पसारी नराकार, पैर को पसार कर, और एक शब्द और दिया पहले, कर कटीधारी पांव को पसारी नराकार, के कर माने हाथ, हाथों को कटीधारी, कटी माने कमर पर रखकर, और पांव को पसारी, पैर को पसार कर, फैला कर, जब एक पुरुष कोई खड़ा होता है उसका जो आकार बनता है वह हमारे 3 लोक का आकार है। इस लोक का आकार है, हम इसको भूगोल शब्द से कैसे कह सकते हैं? इसलिए इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतनी हिंट ही काफी है जिससे हमें इतना विषय ख्याल में आना चाहिए कि यह हमारा विश्व की संरचना कहें अथवा लोक की रचना कहें, यह कोई भूगोल नहीं, यह तो जैन लोक है। जैन दर्शन मान्य यह लोक रचना है, भूगोल नहीं है। एक पॉइंट इस पर बात करना थी। दूसरी बात मुझे करना है, ये मैं एक तरह से भूमिका ही बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, वो अभी इसी का ही विस्तृत वर्णन करने वाले हैं। यदि मैं ही वो कह दूंगा तो फिर बचेगा क्या? होने को तो आप लोग भी बहुत सोच कर आए होंगे, मुझे पता है, अंदर अंदर से कहां से विषय निकालेंगे, लेकिन वो रिपीटेशन होगा। तो मैं सोचता हूं कि आप कहेंगे और अपन सब सुनेंगे, उसका लाभ लेंगे। आज तो श्रोता बन के लाभ लेना है, वक्ता तो आप हैं। ऐसा जानकर हम तो अभी एक दूसरे एंगल से भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे लिए खास जानने योग्य है। दूसरा बिंदु जिस पर हमें बात करना है, आधुनिक विज्ञान में और वीतराग विज्ञान में, आधुनिक विज्ञान में और वीतराग विज्ञान में सत्यता किसमें है? सत्यता किसमें है? अपन तो जैन हैं सब, तो क्या कह देंगे? वीतराग विज्ञान सत्य है और आधुनिक विज्ञान असत्य है, ऐसा कह देंगे। वो तो अपने घर बैठे मंच पर कह देंगे, बाहर के मंच पर जाओ जरा, तब पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सत्य है और कौन असत्य है, कहना कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास तर्क युक्ति है तो यहाँ नहीं, जहां पर भी बैठ जाए, जिस मंच पर भी बैठ जाएं, वहां हम दृढ़ता के साथ कह सकते हैं वीतराग विज्ञान ही सत्य है। और जो राग द्वेष जनित जो वर्तमान का आधुनिक विज्ञान है, यह सत्य नहीं हो सकता। कोई कहेगा प्रूव करो, हाउ टू प्रूव, कैसे सिद्ध कर सकते हो? तो उसके कुछ बिंदु अपन जान लेते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा, पहला पॉइंट आधुनिक विज्ञान और दूसरी तरफ है हमारा वीतराग विज्ञान। तो एक तरफ है आधुनिक विज्ञान, सुनना जरा, आधुनिक विज्ञान जिसने ये लोक खोजा है, अपन लोक कह रहे हैं, उन्होंने जो भूगोल या पृथ्वी खोजी है, जिनके हिसाब से जैसा जैसा खोजा गया है, वह अल्पज्ञों की खोज है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या पॉइंट है? यह जो खोज की गई है यह अल्पज्ञों की खोज है, विनोद जी साहब। और हमारी जो खोज है, खोज क्या है? जैसा है उसको वैसे ही जानकर बताने वाले हमारे सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जानते हैं। अल्पज्ञता का काम वहां पर नहीं होता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आधुनिक विज्ञान अल्प जानकारी है, अल्प जानकारी है, और वीतराग विज्ञान में इसमें पूर्ण जानकारी है। नंबर 3, आधुनिक विज्ञान द्वारा जो भी खोजा जाता है, वह जो भी तथ्य फैक्ट खोजा जाता है, वह परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कह देते हैं, परसों और कुछ कह देते हैं, कहते नहीं अभी जो हमने अभी तक खोजा था उसमें कुछ और नया मिला, अभी जो हमने खोजा था कुछ और नया मिला। परिवर्तनशील तथ्य हैं, बिल्कुल परफेक्ट एक ही बार में फाइनल नहीं होता। इससे बात ख्याल में आती है कि ये जो खोजा जा रहा है ये अभी अधूरा है, और इधर जो तथ्य खोजे गए हैं, बताए गए हैं, वे शाश्वत तथ्य हैं।
एक बार जो कह दिया वही फाइनल। उसके बाद ऐसा नहीं कि सर्वज्ञ भगवान कहने लग जाएं। क्या कहने लग जाएं? कह रे भाई हमने चौथे काल में बताया था वो अलग बात थी, अब पंचम काल के हिसाब से हमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। वो आदिनाथ भगवान ने वो तृतीय काल के उधर अंत में वो बात कही थी, वो अलग बात थी। वो पहले तीर्थंकर के जमाने का 3 लोग था। अब महावीर हूं मैं 24वां तीर्थंकर हूं, तो अब थोड़ा सा तो आधुनिक दृष्टि से परिवर्तन चाहिए ना। तो महावीर भगवान कहें कि नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ चेंज हुआ है। क्यों? मेरे ज्ञान में कुछ नया झलका है। क्या नया झलका है? कुछ नहीं, जो आदिनाथ भगवान के ज्ञान में झलका है वही महावीर भगवान के ज्ञान में झलका है, वही अनादिनाथ के ज्ञान में झलका है। कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो जैसा है वैसा ही शाश्वत है, नो चेंज। 3 पॉइंट। नंबर 4, आधुनिक विज्ञान वालों की खोज निरंतर जारी है, निरंतर जारी है। खोजते ही रहते हैं, खोजते रहते हैं। और सर्वज्ञ भगवान कितना खोजते हैं? मधु जी यूके से कितना खोजते हैं? कुछ नहीं खोजते। तो मतलब फिर क्या है? हमारे भगवान खोजते ही नहीं है, मतलब आलसी होंगे, कुछ नया काम ही नहीं करते हैं। अरे नया करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो क्या नया करेंगे? एक बार में ही उनके ज्ञान की एक समय की पर्याय में ही 3 लोक आलोक और 3 कालवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्याय एक साथ झलक गए। अब उनको कुछ खोजने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसलिए उनको खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा है। इससे बात ख्याल में आती है कि बिल्कुल अंतर है आधुनिक विज्ञान में और वीतराग विज्ञान में। 5वां पॉइंट सुनना, ये बहुत फैक्ट हैं जो हमारे लिए दृढ़ता प्रदान करेंगे, क्योंकि हमने देखा है अन्य लोग तो छोड़ो, हमारे जैन भाई बंधु भी इस चीज में डगमगा जाते हैं। उनकी श्रद्धा पलटने लगती है और वो कहते हैं अरे तो किसने देखा? क्या बोले हैं श्री जी साहब? किसने देखा? अरे किसने देखा? ये जम्बूद्वीप किसने देखा? सुमेरु पर्वत किसने देखा? और ये इतने पर्वत इतने बड़े बड़े किसने देखे? ये मानसोत्तर पर्वत और पंचमेरु ये जनालय और अकृत्रिम चैत्यालय 458 और 3 लोक के अकृत्रिम चैत्यालय किसने देखे? तो लोग शंका करते हैं। मैं कहता हूं मुझे बताइए, जो नहीं दिखता क्या वो नहीं होता? प्रश्न फिर से सुनना मुन्नी जी, क्या बोले? जो नहीं दिखता क्या वो नहीं होता है? मंजुला जी होता है, आपने कहा होता है। रश्मि जी आप बताइए, जो नहीं दिखता क्या वो नहीं होता है? यदि कोई ऐसा कहे जो दिखता है वही होता है, जो नहीं दिखता है वो नहीं होता, तो मैं पूछता हूं उनसे कि हमने अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को देखा? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। ना उनका नाम पता है, ना उनकी फोटो, ना कोई एड्रेस, कुछ नहीं पता। लेकिन किसी भी मेंबर से पूछे साहब आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी थे कि नहीं थे, तो 100% कहेगा बिल्कुल थे। क्यों साहब? हमने तो देखे ही नहीं, हमारे यहाँ के आसपास के लोगों ने देखे नहीं। जब देखे नहीं तो कैसे कह सकते हो थे? अरे भाई सामने प्रूफ है, हम है ना, यही प्रूफ है का मतलब थे। इससे बात ख्याल में आती है कि जो नहीं दिखता वह नहीं होता, ऐसा कहना अपराध है, अज्ञान है। क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती हैं, हमें दिखती नहीं फिर भी होती हैं। बहुत सारी चीजें हमें नहीं दिखती फिर भी होती हैं। परमाणु किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, हम तुम में से, लेकिन मानते हैं होता है। क्यों? जब वही स्कंद टूट टूट कर बिखर कर भेदा दणु भेद 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 होता जाता है, जब स्कंद दिखाई देता है तो परमाणु भी तो हो गई ना। किसने देखा? कि दूसरे अन्य कई देश हमने तो देखे नहीं, लेकिन हम फिर भी मानते कि नहीं मानते? फिर भी मानते हैं, क्योंकि है। अरे भाई हमने नहीं देखे फिर भी हैं। ऐसे ही यह सब कुछ है और यह सब वीतराग विज्ञान ने देखा है। इसलिए किसने देखे यह प्रश्न उठाना ही अपराध है।
क्योंकि ये बात सिद्ध नहीं होती है। अब देखना एक और अगला पॉइंट, आधुनिक विज्ञान यह अल्प ज्ञान होने पर असत्य होने की इसमें पूर्ण संभावना है। यदि अल्प ज्ञान है तो असत्य होने की पूर्ण संभावना है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और वीतराग विज्ञान पूर्ण ज्ञात होने से असत्य की कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं। 5 पॉइंट हो गए। 6वां पॉइंट, कषाय व राग द्वेष बस असत्य कहा जा सकता है। जो आधुनिक विज्ञान वाले हैं वे कषायवान हैं कि नहीं हैं, रागी द्वेषी हैं कि नहीं हैं। गुणस्थान उनका देख लो कौन सा होगा। यदि गुणस्थान की तरफ से बात करें तो गुणस्थान तो पहले ही होगा ना। कोई कहे आप कैसे कह सकते हो, चौथा हो तो हाँ चौथा मान लो, चलो 5वां हो तो 5वां मान लो, छठा सातवां तो नहीं होगा साहब, छठा सातवां तो नहीं होगा, ये तो हमें प्रत्यक्ष दिखता है। तो हम चौथा 5वां भी मान लें तो चौथे 5वें वाले पूर्ण ज्ञानी होते हैं क्या? वे भी तो रागी द्वेषी होते हैं ना। तो चौथे 5वें वाले भी हों, और चौथे 5वें वाले तो हम कह रहे हैं पूरी संभावना है कि पहले ही गुणस्थान वाले, और जो पहले वाले हों वो राग द्वेष से सहित होते हैं, कषाय से सहित होते हैं। इसीलिए राग द्वेष और कषाय से कोई भी व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है। बोल सकता है नहीं, बोलता है। इसलिए उनकी बात पूर्णतः प्रामाणिक ही हो, ये बात हम नहीं कह सकते। और हमारे सर्वज्ञ भगवान पूर्ण वीतरागी हैं, और जो पूर्ण वीतरागी होते हैं वे कभी असत्य नहीं कहेंगे, क्योंकि असत्य बोलकर उनका क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। कदाचित वर्तमान के लोग चांद पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे और कहां की रिकॉर्डिंग करके दिखा दी, तो कदाचित उसमें भी डामाडोल घामाघोल स्थिति हो सकती है, क्योंकि कई लोगों ने वो सीडी देखी होगी, उससे बात सिद्ध हुई कौन वो पहुंचे थे, नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे, और कहां की रिकॉर्डिंग की। हम ज्यादा प्रश्न नहीं उठाना चाहते किसी पर, किसी को ऑब्जेक्शन हो जाए, कदाचित कौन सी बात का श्रद्धान करता हो। लेकिन मैं तो यहाँ तर्क युक्तियां देना चाहता हूं कि जो राग द्वेष वाले होते हैं वो फेर बदल कर सकते हैं, लेकिन जो वीतरागी होते हैं उनको फेर बदल करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उनको उससे कोई लाभ नहीं होता है। रागी द्वेषियों को तो लाभ होता है। एक बार यदि हम कहते हैं हम चांद पर हुआ है, हम यहाँ हुआ है, अरे पूरे बिल्कुल गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ जाएगा। लाभ होता है, नाम होता है, सम्मान होता है, पैसा मिलता है, सब जगह छा जाते हैं। तो रागी द्वेषी तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो वीतरागी होते हैं उनको कोई मतलब नहीं, इसलिए वे सदैव सत्य ही कहते हैं। और नंबर 7वां पॉइंट, इसमें भी भिन्न भिन्न देश के वैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न मत। ये देखो, जो वैज्ञानिक लोग अपनी बात कहते हैं, भारत का वैज्ञानिक साइंटिस्ट अलग कह रहा है, रूस का अलग कह रहा है, अमेरिका का अलग कह रहा है, जापान का अलग कह रहा है, सब अपने अपने अलग अलग मत प्रदर्शित कर रहे हैं। इससे बात ख्याल में आती है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। लेकिन हमारे अनंत सर्वज्ञ भगवान एक ही बात कहते हैं, हमारे समस्त वीतरागी संत एक ही बात कहते हैं। इसलिए कहते हैं अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनंत मत होते हैं, ऐसा है। इसलिए हमारे वीतराग विज्ञान में वो ताकत है कि वह जो कहता है वह परम सत्य कहता है, उसमें शंका करने का कोई अवकाश नहीं है, संदेह करने वाली कोई बात नहीं है। और जिनको ऐसा लगता हो किसने देखे, तो उसका भी जवाब मिल चुका है कि जो नहीं दिखता वह नहीं होता है, ऐसा नहीं है। करंट किसने देखा कमल जी साहब? करंट किसने देखा? वो तो जब झटका लगता है तभी समझ में आता है, देखा किसी ने नहीं, लेकिन जब असर होता है तो हाँ करंट इसमें है, तब ख्याल में आता है। तो वो दिखता नहीं है फिर भी होता है। सब मानते हैं कि बटन चालू करेंगे यहाँ लाइट जलेगी, वहां लाइट से और उसका कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी भरोसा है कि बटन दबाने से लाइट जलेगी, क्योंकि इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। नहीं देखने पर भी सब स्वीकार करते हैं कि इसके अंदर है।
इसलिए जो नहीं दिखता है वो वह नहीं है, ऐसी मान्यता ही अज्ञान है। और वास्तव में बात देखें तो सच्चाई तो ये है कि जो प्रयोजन भूत में असत्य नहीं बोलता, वह अप्रयोजन भूत में असत्य बोले, ये कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। प्रयोजन भूत में जिसने 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, 9 पदार्थों का वर्णन, संसार का स्वरूप, संसार दुख के कारण, मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष का उपाय जिसने सत्य निरूपित किया है, वह ऐसी अप्रयोजन भूत बातों में, ये लोक अलोक की बातों में, जम्बूद्वीप सुमेरु पर्वत आदि की बातों में, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धात्विक खंड, पुष्करार्ध, ये सब इन सब की बातों में वो यदि गलत कहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। जो प्रयोजन भूत में सत्य कहता है वह अप्रयोजन भूत वाली वस्तुओं में असत्य नहीं कहता। ये वाली बात भी परम सत्य है। और बस अपन अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। टाइम की लिमिट एकदम ऐसी है, आधा घंटा, और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल टाइम पे ही हो, क्योंकि टाइम उल्लंघन इधर होता है तो आगे भी होता ही रहता है। इसलिए बस 2-3 मिनट अपने पास हैं जो खास बात और कहना है। क्या बात कहना है कि ये जो हम सब ये 3 लोक की चर्चा कर रहे हैं, आज मध्य लोक की चर्चा विशेषता से होने वाली है। इसके बारे में हमें किसी भी तरह से कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे वीतरागी संतों ने बात कही है, और जो वीतरागी संतों ने बात कही है तो वह यथार्थ ही है। हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है तो ना बने, श्रद्धान का विषय बना सकते हैं। और हमें उन्होंने जो कहा है वह परम सत्य है, किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। और संदेह यदि रखा, इसका मतलब हम जिनेंद्र भगवान के वचनों में संदेह करते हैं, उनकी वाणी में संदेह करते हैं। और जो जिनेंद्र भगवान के वचनों में संदेह करता है तो वह सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं, उसमें पात्रता भी नहीं है। ऐसा जानकर हमें दृढ़ता से कि सत्य वस्तु व्यवस्था बिल्कुल ऐसी ही है, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं करना चाहिए, ऐसा है। बाकी बात तो आपकी गोष्ठी की बात करेंगे ही। एक दो चार कुछ पंक्तियां और मैं इसमें कहता हूं। ये अभी जो अपन ने पढ़ा था ना कि कोई इसे दुनिया कहता है, कोई भूगोल कहता है, लेकिन एक जैन से पूछो इससे वह क्या कहता है, इसे वह लोक कहता है। इसी के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें और। कैसा है हमारा लोक? अनादि से अकृत्रिम यह न करता कोई है इसका। कैसा है? अनादि से है, अकृत्रिम है। अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं। दुनिया में तो बनाने वाले पता नहीं कहां कहां किसी को काम सौंप देते हैं। ब्रह्मा जी ने बनाया, विष्णु जी पालन करते हैं, महेश जी नष्ट कर देते हैं। आपस में ही विरोध, गड़बड़ है, आपस में ही विरोध है, यहां कोई नहीं, कुछ नहीं। अनादि से अकृत्रिम यह न करता कोई है इसका। मनुष्याकार स्वाधारित, मनुष्याकार है, पुरुषाकार है, स्वाधारित अपने निज के आधार से है। मनुष्याकार स्वाधारित न धरता कोई है इसका, न इसको कोई धारण करता है। न शेष नाग पे है, वो नाग पंचमी के दिन हिल जाती है पृथ्वी, कुछ नहीं। गाय के सींग पर है, ये वाली बातें भी मिथ्याएं हैं सारा, कि इनने साध रखा है, उनने साध रखा है, कोई कुछ नहीं साधता है। न धरता कोई है इसका। फिर अरे जब वो प्रलय काल आएगा ना, प्रलय आएगा तो सब नष्ट हो जाएगा ना उस समय। क्यों शैलेश जी साहब? प्रलय काल आएगा तो सारा विश्व नष्ट हो जाएगा ना। क्या नष्ट हो जाएगा? अरे नष्ट तो वो होता है जो बना हुआ, जो पहले से ही है वह नष्ट कैसे हो सकता है? मिटेगा ना कभी भी ये, मिटेगा ना कभी भी ये, न इसका कोई संहरता। निष्कर्ष है अतः शाश्वत त्रिकाली यह जो निर्भय हमको है करता। ये शाश्वत है, त्रिकाली है, हमें निर्भय करता है।
इसलिए अंतिम निष्कर्ष तो यही है कि वास्तव में यह जो बात कही है सर्वज्ञ भगवान की बात है और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की बात है। इससे हमें सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की महिमा आती है। कितना सूक्ष्म कथन है, ऐसा ज्ञान तो हमारे सर्वज्ञ देव को ही है और सर्वज्ञ देव कितने महान बन जाते हैं हमारी दृष्टि में। और तो गजब की बात यह है कि जब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का हम प्रताप देखते हैं तो उससे हमें सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है और सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है। तो ऐसा ही सर्वज्ञ स्वभाव हमारा है और ऐसा जानकर हमें अपने सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आती है और जिसको सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आ जाती है उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। इसलिए बात छोड़ देना चाहिए कि 3 लोक के ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता, नहीं, कर्णानुयोग सम्यक भी है। हाँ, इसलिए अरे यह तो अप्रयोजन भूत है, कोई काम का नहीं, शयोपम बढ़ाने वाला है, ये सारी मान्यताएं गलत हैं। बिल्कुल नहीं, परम सत्य है और इसको शयोपम वाला कहकर इसको उड़ा देना यह भी सर्वज्ञ भगवान की बात का उल्लंघन है। इसलिए हमें इसको दृढ़ता से पढ़ना चाहिए, सत्यता स्वीकार करना चाहिए और आनंदित तो होकर कह रहे तो हमारे सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, उनके ज्ञान में झलका है और अब ये हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है। अहोभाव, ऐसा अहोभाव हमारे मन में आए, इसी भावना से हमें यह विषय पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और इतनी ही बात भूमिका रूप में हम जानें, स्वीकार करें। इसी भावना से हम यहाँ पर बैठे।